अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, जिसमें चैप्टर 1 से लेके 7 तक सब कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी अगर बात करें तो मतलब कि आपको ये पेज नंबर 8 में जो लिखा हुआ है ना, इमेजिनरी रियल पार्ट, इनको अपनी कंपलसरी करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके सर। ओके, आप लोग साथ जो है बेशक मार्क करते जाओ। और इन चीज़ों की अपनी प्रैक्टिस कंपल्सरी, जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा ना, उनकी अपनी चीज़ें उनकी प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है। उसके अलावा ओके मैंने सर। आपके साथ गैस पेपर भी शेयर किया था, ठीक है। ओके, यस। तो अभी मैं चैप्टर 1 का बताता, चैप्टर 1 में से मैंने अभी आपको पेज नंबर 8 बताया। पेज नंबर 8 की प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसमें से, ऑब्जेक्टिव का भी साथ बताता हूँ, क्योंकि मैथ में ज्यादा बच्चे ऑब्जेक्टिव की वजह से रह जाते हैं। और सेकेंडली, आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, 1.1 के जितने भी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन जो मेनली है ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ओके, ओके ओके। सर। यानी 1.1 कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव में आती है, उसमें कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं है। 1.2, ये मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड आगे देन सीधा ये भी करें। मतलब इनकी प्रैक्टिस करो, बाकी को आप देख लो। जैसे की बुक आप ओपन करोगे या नोट्स ओपन करोगे जो पिछले जो मैंने बनवाए थे, उससे आप उनको देखो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, इनमें चीजों में, सही है। मतलब इनमें से क्वेश्चन की ओ। ओके प्रैक्टिस, सर। आपको इतना टाइम नहीं होगा। तो हमारे पास उसके बाद हम मूव करते हैं, जो है वो एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो है वो 2। अच्छा, 1.2 में से ना, हमारे पास ये जो एडिटिव इनवर्स मल्टीप्ली एडिटिव इनवर्स वाला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 और 3 क्वेश्चन दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में है। तो आप दोनों में से किसी एक पार्ट की, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ई पार्ट की प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके। ऑब्जेक्टिव, यस सर। ऑब्जेक्टिव की बात करो, ये सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज में से ये शॉर्ट में आ सकते हैं, 8 और 7। पीछे बताया आपको 2, 3 में से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रैक्टिस किसी एक क्वेश्चन की, और 8 और 7 की प्रैक्टिस। और जो क्वेश्चन नंबर 5 में मौजूद, जैसे जेड, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। Z1.Z2 इज इक्वल टू Z1 का ऊपर कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसमें पहले आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इमेजिनरी और कम्प्लेक्स को सेपरेट करना है, देन उसका कॉन्जुगेट करना है। इसी तरह इसमें यस सर। Z1 का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ओके। इस चीज को कर लेने, ठीक है। बाकी नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा उसके बाद जो है एक्सरसाइज में से इस एग्जांपल को देख लेना कि मिस्टर वकास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसने ये डिजाइन किया। अब मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को वैसे टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है एम्पियर में, एम्पियर में था करंट, और ये वोल्ट आ गया, यानी वोल्ट मतलब ई। हमारे पास ई पता है और आई पता है, यहाँ पे जेड फाइंड करना है। तो जेड इज इक्वल टू ई बाई आई। तो जे का मतलब होता है हमारे पास आयोटा, यानी जे आयोटा होता है। तो एक चीज को याद रखना कि जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाता है, ठीक है, उसको उस वक्त तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म ना हो जाए, ठीक है। ओके सर। मतलब इस क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन है जिसमें रियल इमेजिनरी को सेपरेट करना है, अगर मेरे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अगर जस्ट रियल पार्ट है तो वो उसका आंसर ही होगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड के अंदर आ जाता है आयोटा, ठीक है, तो अगर यस। डिवाइड में आयोटा होगा तो उस वक्त तक रैशनलाइज करेंगे जब तक डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव आउट ना हो जाए। इस चीज को माइंड में रखना है, बस ये मेन चीज है, ठीक है। यस सर। देन क्वेश्चन नंबर, ये वाली एग्जांपल्स, एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल को कर लेना, ये आसान है। मैं चैप्टर के बीच में से एग्जाम्पल बताता हूँ, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 13 का सारे पार्ट्स करने, ए बी सी, ठीक है। देखो 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन में एक चीज याद रखो, हमारे पास 11 और 12 क्वेश्चन में एक जैसे जेड, हमारे पास जेड और डब्ल्यू, ये जेड और डब्ल्यू दो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। यस सर। मतलब यस। complex समझ, जैसे 2.5 और 6 करते हैं, सेम उसी तरह है। तो हमारे पास देखो डब्ल्यू डब्ल्यू को यहाँ पे कॉफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है।
इसके ऑपोजिट में जो भी कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी z और w के किसी दोनों इक्वेशन में किसी एक कॉफिशिएंट को सेम होना चाहिए, या z के कॉफिशिएंट को सेम होना चाहिए या w के कॉफिशिएंट को सेम होना चाहिए। तो हमारे पास ना दिमाग में आता है कि हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा, तो जस्ट आपने ये करना है कि w पे यहाँ पे 1 है ना, ओके, यस इक्वेशन नंबर यस सर। 1 को इसके ऑपोजिट से, यानी इक्वेशन नंबर 1 को 1 से, इक्वेशन नंबर 2 के इसके ऑपोजिट से, यानी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक यस सर। है। ओके, बाकी क्वेश्चन आपको बता दिए नीचे आसान है, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर यस 1 हो गया, ठीक है। चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव को आपने लास्ट प्रायोरिटी देखनी है, सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। को चैप्टर 1 में याद रखने वाली एक चीज ये, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी क्वेश्चन होता है वो सेकेंडली रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना, मल्टीप्लिकेटिव यस इनवर्स, और डिनोमिनेटर के अंदर अगर आयोटा आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो करना है, ओके। ठीक ओके है इस सर। तरह का ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ना ओके कंपेयर करके हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये चैप्टर 1 पूरा हो गया। चैप्टर नंबर 2 को भी अब केयरफुली आपने लोगों ने देख लेना है कि चैप्टर 2 में क्या है। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ओके अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? सर 4। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, ओके। यस सर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को आपने अच्छे से समझ लेना है। मैं अगेन आपको थोड़ा सा एक सलाम मुश्किल वालेकुम। क्वेश्चन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हारिस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। सुना बच्चे पिछले पेपर कैसे हुए हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छे गए। ओके गुड। आप लोगों के सोजे के अंदर भी जो है वो क्या कहते हैं, इवनिंग में पेपर हो रहे हैं मॉर्निंग में हो रहे हैं? सर इवनिंग इवनिंग में हो रहे हैं, इवनिंग। सबके इवनिंग में, आपकी तरह मॉर्निंग में? सर मॉर्निंग में। ओके। अच्छा हारिस, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, इन चीज़ों को पिक करना। और अगर इन चीज़ों को आप करते हो यस तो मैं आपको मतलब इतने क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका पेपर 90% प्लस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का भी बताया था ना, ओके सर। यस सर। तो बस आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। देखो, मैं अभी आपको 2 चैप्टर स्टार्ट किया है, मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 से लेके 7 तक कंपलसरी कर लेने हैं, ठीक है। ओके यस और सर। जो चीज़ मुझे लगेगी ना आप लोगों के लिए मुश्किल है, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, सही है। ओके सर। यस सर तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की, कैसे करेंगे क्या करेंगे, इंशाल्लाह जो है वो जो चीज़ मुश्किल है कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका इशू नहीं है। तो देखो, मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट किया तो चैप्टर 2 में से आप कर सकते हो फैक्टराइजेशन भी, कर सकते हो कंप्लीटिंग, सॉरी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, ग्राफिकल यस मेथड भी कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिकल मेथड 2 जगह पे लिखा हुआ है, इस चैप्टर में भी है और 6 में या 4 में भी है, ठीक है। जी सर यस सर। यस सर। पीछे जो सबसे मुश्किल चीज रहेगी दैट इज द व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। गैस पेपर देखा आप लोगों ने या नहीं देखा? देखा है सर। जो यस आपने मैं सर। बनाया जो मैंने बनाया था, जी वो देखे जी मैं आप सर। लोगों को व्यू उसकी वीडियो मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, सही है, फ्री हो गया, सही है, पूरे की। ओके तो आपको ओके या सर। उधर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिंक पे। अच्छा देखो, मैं एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन, मैं इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से करा रहा हूँ, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि आपकी बुक से आए, ठीक है। तो बुक से बाइट जाएगा, आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर लिया, मेरे पास आ गया एलएक्स स्क्वायर, ठीक है, समझाने के तौर पे, और दूसरा आ गया हम्म एमएक्स, ठीक है, मैंने अब बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ये कंप्लीटिंग यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही है। यस यस सर सर। फिर तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए था, 1। वन। 1 लाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, किससे, एल से, ठीक है, ऐसे ही है। तलहा हारिस वलीद। यस यस सर। सर सेकंड सेकंड स्टेप होता था कांस्टेंट को दूसरा ले जाते थे, बताया था शायद, याद हो तो। यस सर। और थर्ड स्टेप था कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक चीज की मिस्टेक नहीं करनी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है जस्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स इंक्लूड नहीं होता, और ना ही उसके लिए हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन को देखते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1/2 से, ये चीज माइंड रखनी है। इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। यानी इससे नेक्स्ट में मूव करने से पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू को विदाउट लुकिंग देयर साइन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और जो भी आंसर आएगा उसको इधर भी ऐड कर दूंगा और दोनों साइड पे ऐड कर दूंगा। ओके, यस सर। भैया सर इसकी समझ यस नहीं समझ आई? नो सर। देखो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। सो फॉर दैट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिवाइड होल क्वेश्चन बाय एल। ओके, यस सर। जब हमने एल से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एम और अच्छा सॉरी एक मिस्टेक है, सी और एल आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया था। देन हमने नेक्स्ट स्टेप कांस्टेंट को शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन के जो एक्स के साथ वैल्यू लिखी होती है उसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। ओके, यस सर। यस सर। यस सर जो भी आंसर आएगा, जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आता है, उसके स्केयर को, उसका स्केयर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर भी ऐड कर दूंगा, तो इधर भी ऐड कर दूंगा। अगर बीच में समझ आ प्लस गया। है तो ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला, अगर बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्केयर। आगे कर सकते हो, ऐसे ही है। यस सर। यस सर ओके, यस सर। मैंने खुद से लिया। बस इस एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस करने वाली आपके पास चीज है, दैट इज ओनली कंप्लीटिंग स्केयर। ओके, यस यस मे यस भी सर। कुछ क्वेश्चन के अंदर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज अपने पास जो है ना, एक चीज माइंड में रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप असल में ना, आप लोगों ने तो ये बुक पढ़ी है ना, आप पेपर एसएलओ बेस बनेगा तो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस बुक भी पढ़ाई है, उसी प्रीवियस बुक भी पढ़ाई है। ठीक है, तो ज्यादातर यस सर। चांसेस होते हैं कि हमारे पास प्रीवियस बुक से ज्यादा पेपर आता है। कंतब वाली नेशनल बुक कंडीशन वगैरह बुक से आउटसाइड से जाते हैं तो वो दूसरी बुक से देते हैं, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड के ज्यादातर टीचर हैं वो प्रीवियस बुक टीच करते आ रहे थे पिछले 25-30 साल से। ठीक है, यस सर यस यस सर। अच्छा, हमारे पास ना दो किस्म की इक्वेशन होती है, एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक और एक होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमारे पास अगर किसी, ये समझ लो, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ रहा है, बीच में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, सो इट्स मीन ये प्योर क्वाड्रेटिक है। अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। मतलब ये जो इक्वेशन आपकी सेकंड में शो हो रही है दैट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो सिंपल इक्वेशन ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी, दैट इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यस यस सर। सर। ओके गुड। देन हमारे पास जो है वो, अच्छा आप इसमें से ना, आप ये मैंने एक्सरसाइज उस गेस्ट पेपर में देखोगे तो 2.2 मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे चैप्टर में 1 में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, तीन, एक जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेकंड वन सेपरेट करने वाला, और थर्ड वन एक था ना फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई यस जी, मतलब कि जो हमने ओहम लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, एक वो, और एक वो यस सर। जेड डब्ल्यू वाले। ये 4-5 क्वेश्चन आपने करने हैं, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट खत्म हो जाता है, उसमें मजीद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। अब चैप्टर नंबर 2 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछले पेपर आ रहे थे, पिछले पेपर, यानी पिछले पेपर में भी यही बुक्स होती थी, जस्ट थ्योरम उसमें होते थे, यहाँ पे थ्योरम नहीं है, चैप्टर सेम होते थे। तो उनके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आता था, या इसमें से आता है, या आपकी जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो प्योर क्वालिटी की नेचर वाली है उसमें से आता था। ठीक है, जो सॉरी रूट ऑफ नेचर वाली है। अच्छा, यस देखो, हमारे पास आपको पता होना चाहिए ये वाले क्वेश्चन आते हैं। यस सर इसमें पता था, मैंने आपको बताया था कि 2+3 2-3+10+5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। जी जी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। अब देखो, क्वेश्चन 1 और 2 सेम है, एक प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन 3 डिफरेंट है, उसके बाद से प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन 4, 5, 6 में से एक प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन 7, 8 में से एक कर लिया, 9 कर लिया, 10, 11, 12 में से एक कर लिया, 13, 14 में से एक कर लिया या देख लिया। समझ में आ गई? जी यस सर। यस इतना टाइम नहीं है कि आप लोग करो और इनको तो आप लोग जल्दी से देख भी सकते हो। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव कंफर्म है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा इसमें से टेबल में से। ठीक है, ठीक है सर तो इसको अपने, अच्छा, एक चीज, 2 पीछे हमने 2.1 पढ़ी है, सॉरी 2.2 पढ़ी है। 2.2 में और 2.3 में बच्चे एक चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें सर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कहाँ लगाना है
हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कहाँ लगाना है, यानी फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग के लिए कहाँ लगाना है, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा आंसर, यस जहां पे भी क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड नेचर, फाइंड रूट, या किसी इक्वेशन के इक्वल आपको प्रूफ करना पड़े, उसमें आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। जहां पे क्वेश्चन में लिखा हो कि ठीक सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट्स डिपेंड अपॉन यू which formula you are going to prefer, either completing square, either factorization, either mid term break। आपको फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर से भी बताई थी, वो तो बहुत सिंपल हो जाती है। जी जी लेकिन अगर आपकी मर्जी अपनी हो तो सबसे आसान फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे आसान, Yes, sir. इसमें सोचना नहीं यस पड़ता। टेबल आप लोगों को आता है ना, तीनों को। जी जी वो जो चौथी स्टूडेंट थी उसका पेपर नहीं है, वो पीरा, वो कुवैत में रहती है, उसका पेपर ही कैंसिल है। ओ कैंसिल नहीं मतलब एक किस्म कभी नहीं होंगे, शायद हो जाए, मुझे लगता है कैंसिल ही होंगे। पेपर कैंसिल है सर या पोस्टपोन्ड है? मतलब मुझे हो लग रहा सकता है शायद कैंसिल ही हो जाए। है इतने लेट हो गए तो कैंसिल ही होंगे। हम्म अच्छा, यहाँ पे आपने समझ लेना, जैसे ये हमारे पास था b² - 4ac, डाल दी इक्वेशन, ठीक है। अब b² - 4ac इक्वेशन में वैल्यू डाल दी, तो अच्छा, मैं इसका इसको सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ, ये मैं इतनी लंबी कहानी समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। देखो, आपने जब ओके डिस्क्रिमिनेंट लगाया, डिस्क्रिमिनेंट के तीन कंडीशन है, आंसर जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा। ओके, यस सर। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आंखें बंद करके इमेजिनरी, ठीक है। ठीक अगर आंसर जीरो आता है, आंखें बंद करके रियल एंड इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, सॉरी। ठीक है और अगर आंसर पॉजिटिव की दो कंडीशन है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जैसे दो पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, एक का हम्म अंडर रूट लेते हो पॉसिबल है, वो रैशनल है। अगर एक का अंडर रूट लेते हो वो पॉसिबल नहीं है, वो इररेशनल है। समझ में आ गई? ठीक है Yes, sir. एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, 2.3, 2.3 में से क्वेश्चन नंबर, 2.3 इंपॉर्टेंट है। जो 2.2 का क्वेश्चन आता है ना, 2.2 से ज्यादा क्वेश्चन 2.3 में से आने के चांसेस हैं, जो हम प्रूफ नहीं करते। जैसे क्वेश्चन 4 है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b²-4ac, क्वेश्चन 5 का पार्ट है, यस 6 है, ठीक है, 7, ठीक है, और इवन जो है वो Yes. इम्पोर्टेंट है, इनको आपने कर लेने। एक और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बुक मेरे पास अगर पढ़ी हुई हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। एक मिनट, मिल गया मुझे, ठीक है। ये आपको लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनको आपने ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ अभी, जो आपका ग्रुप बनाया था मैंने, सर ये ठीक है। कैंटअप की बुक है। नहीं नहीं, कैंटअप की नहीं है, कैंटअप की बुक की तरफ मैं जा रहा हूँ बिल्कुल। मैं जस्ट नेशनल बुक के सिमिलर, ये पुरानी बुक है पंजाब की, ठीक है। ओके सर इसमें से हमारे पास जो है वो, जैसे ये क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज के जो कि जितने भी क्वेश्चन है, इनकी आपने आपके, आप इसमें से ना ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक आपकी बुक में ज्यादातर क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। यस सर इसमें Yes. से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है और 10 तक, ये 5 से 10 तक आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ये मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है, ग्रुप के ठीक है अंदर। सर यस सर। क्योंकि एक तो ये मैसेज बहुत आते हैं ना, बच्चे तंग करते हैं, तो मुझे फिर याद नहीं रहेगा बाद में, तो मैं भी भेज देता हूँ, ठीक है। आज आपने ना हारिस, हाँ, पहले 7 चैप्टर खत्म करने हैं, फिनिश करने हैं, सही है। ओके सर। Yes, 2.1 sir. तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं वापस दूसरी बुक से मूव करता हूँ। अच्छा, देन हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार बताऊंगा जिसको करने के बाद आप अपनी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि मैं फिजिकल जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं वैसे ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इसमें हमें पता नहीं चलता बच्चे कि आंसर सही है कि गलत, तो उस तरीकेकार को मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपने फिर लास्ट में अटेम्प्ट करना है, फिर इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि जैसे प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ओके सर आप प्रूव करते हो, सेम उसी तरह ही हो जाएंगे, ठीक है। ओके। Yes, अच्छा sir. देखो, ये एक्सरसाइज किसी से मुश्किल लगती है, किसी से नहीं आती, मुझे जरा पहले बताओ। सर इसके
क्वेश्चन जो 6 7 वाला ना वो मुश्किल है थोड़ा, 7 8 बाकी आती। हाँ जी, बाकी बाकी तीनों बाकी दोनों दिस इज आते हैं सर। यस सर, आते हैं सर। देखो, मैं आपको सिंपल समझा रहा नहीं हूँ, जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है? तो मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। तो पहले चेक करते हैं, ये लीनियर क्वाड्रेटिक, ये लीनियर क्वाड्रेटिक, ये भी लीनियर क्वाड्रेटिक, ये भी लीनियर क्वाड्रेटिक, ये लीनियर क्वाड्रेटिक 7, ये लीनियर क्वाड्रेटिक। तो इन क्वेश्चन के पीछे मैंने एरो हेड डाला है, लाइन डालनी है। इनमें से लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, और दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके सर। वलीद हारिस तलहा, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखें और 9 और 10 को देखें। अच्छा, 5 देखो, पीछे मैंने आपको एक कहानी समझाई थी प्योर और स्टैंडर्ड की, ठीक है? यस। तो क्वेश्चन 5 और 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन 9 और 10 किस फॉर्म में है? प्योर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है प्योर इसका, प्योर। सर। ठीक है? तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हमारे पास आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के लिहाज से, जो स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है एक प्योर है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको देखने में चल रहा है कि हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। ये रूल अपने दिमाग में बिठा लोगे, ये ट्रिक आपके लिए आसान हो जाएगा कि जिस क्वेश्चन के अंदर दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एक प्योर है एक स्टैंडर्ड है, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन दिमाग में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे ना, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? यस सर। जैसे, यस सर सर। वापस से समझा सकते हैं प्लीज? वापस बता दूं, यस सर। देखो 1 2 3 4 7 8, क्लियर है? यस सर। यस सर। उसमें तो जस्ट सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का बता रहा हूँ, ये बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, मैं इस लिहाज से थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ इन चीज़ों को कि कहाँ से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए उठा के दिया जाए तो आप इसको कर सको, आपके लिए मुश्किल ना हो, सही है? यस सर। यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जो पहली पहली इक्वेशन है, 5 की पहली इक्वेशन और 6 की पहली इक्वेशन, उसमें पहले एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, मतलब तीनों टर्म आ रही है, तीनों टर्म है, ठीक है? इस यस जिसमें सर। तीनों टर्म होती हैं, या आप ऐसे माइंड में रखो, जिसमें इक्वल टू में जीरो होगा और पीछे तीन टर्म आ रही है, और उन तीन टर्म की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 5 और 6 की जो अंडरलाइन किया है उनको फैक्टर बना सकते हैं, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। जब फैक्टर बनाएंगे, लेट्स सपोज मैंने फैक्टर बना लिए, लेट्स सपोज मैंने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर सॉल्व कर लिए, खुद से लेट करो, मेरे पास एक आंसर आ गया x-5, ठीक है? और एक मैं भी रजिस्टर मूव नहीं कर सकता, तो मैं इधर ही बता रहा हूँ, लेट्स सपोज एक आ गया 2x+y, ठीक है? यस। अब ये दो इक्वेशन आ गई, x-5, और ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है। अब ये देखो, ये लीनियर थी, इसके नीचे लिखा दूंगा x² + y² + 45, जो भी इक्वेशन थी, मैं अगेन बता देता हूँ, समझ में आ जाएगी, ठीक है? इशू नहीं है, ओके? इसी तरह सेम इक्वेशन दूसरा भी लिख दूंगा, ऐसे इधर भी लिख दूंगा, ओके? यस सर। देखो, बताने का मकसद है कि क्वेश्चन नंबर 5 की मिड टर्म को जब हमने ब्रेक किया तो उससे हमारे पास इस तरह की दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, ठीक है? यस। यस यस सर। सर। अब वो दो लीनियर इक्वेशन मैंने साइड पे एक लाइन लगा दी, एक लीनियर इक्वेशन लिख ली, उसके नीचे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। आप इसको सॉल्व कर लिया, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 7 8 कर रहे थे, इसको सॉल्व कर लिया, इसके एक्स और वाई के आंसर निकाल लिए, फिर इस साइड पे भी इसको सेम तरीके से सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है? ओके, यस सर। क्लियर? यस यस सर। सर। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 9 10, 9 10 में से सिंपल एक्सरसाइज 1.3 में जैसे कर देते, किसी एक वेरिएबल को हमने कंपेयर करके इक्वल इक्वल करना है। तो मेरे पास जैसे दो इक्वेशन है ना, सही है? यस। यस सर। तो यस इक्वेशन सर। में अगर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, इक्वेशन नंबर 1 मतलब कि इस इक्वेशन को 2 से पूरी को, तो सेम हो जाएंगे, कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। यस सर। समझ में आइए कि नहीं? ये स्टैंडर्ड नहीं है, प्योर है, प्योर के हम ऐसे करेंगे।
आसान है। यस सर। यस ये मैंने Yes, सर। वैसे 9 और 10 को एक ही क्वेश्चन बना लिया है। 9 की क्वेश्चन ला यानी मैंने तो इसको गलत किया है। वैसे बताने के तौर पे आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, तो ये दोनों काट जाएंगे। तो ये इसमें लॉजिक होगी। अब इस लॉजिक से हट के आप इसके आंसर पे चले जाओ, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर निकालो, किसी भी क्वेश्चन का, ताकि आपको मैं वो चीज बता सकूं जिसके लिए आप ना मैं कह रहा था कि आप प्रूफ के तौर पे कर सकते हो। प्रूफ लिखना नहीं है, अपने दिमाग में रफ साइड पे करके चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन सही भी किया कि गलत किया। ठीक है। yes, sir. यस सर। ठीक है सर। मुझे किसी क्वेश्चन का किसी भी पार्ट का आंसर बता दो लास्ट से। अच्छा मैं बताता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना उसके लास्ट में प्लस माइनस वो आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा अच्छा, हमारे पास स्केयर है रूट वाई टू, की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है पहले? पहले वाई की वैल्यू निकालिए ना, फिर उसको फिर उस इक्वेशन में डाल नहीं के एक्स नहीं, की मैं वैल्यू ये नहीं कह निकालिए। रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बुक की आखिर से आंसर को निकालो। ठीक प्लस है। माइनस 3 है हमारे पास अंडर रूट टू और एक्स प्लस की माइनस, वैल्यू। हमारे पास अंडर रूट टू और प्लस माइनस यस। थ्री है। ठीक है, मैं लिख लेता यस हूँ। सर। अंडर रूट में प्लस माइनस नहीं लिख रहा अभी, अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री, ये आंसर आ रहा है, एक सेट बन रहा है ऐसे ही नहीं नॉर्मल 3 है, अंडर टू 3 नहीं, सिर्फ है। 3 है। सिर्फ थ्री है। ठीक है, चलो मैं इसको काट लेता हूँ। ये एक सही मिनट, है। ये नहीं है। ठीक है। अब मेरे पास ये एक्स है, ये मेरा आंसर जो निकालना यस है सर। ये वाई है। मेरे पास 10 का आंसर बता रहे हो ना, यस वेरीफाई सर। कर रहे हैं। इसमें एक्स 3 है और वाई स्क्वायर रूट 2 है। जस्ट आप देखो, वेरीफाई करो। मतलब एक्स की जगह ठीक। टू, अंडर रूट टू पुट करो तो हो जाएगा फोर, और वाई की जगह थ्री पुट करो तो हो जाएगा मतलब फोर। और फोर देखो, फोर माइनस और उसको मल्टीप्लाई करो थ्री, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15। आप जो है वो आपको जो पिछले आंसर थे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन के इक्वल टू में 8 आ रहा है ना, वो इक्वल आना चाहिए। ये आप देखो आंसर सही दिया मुझे ओके। आपने। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये मुझे जल्दी से कोई और पार्ट का बता दो, किसी और पार्ट का अंडर रूट वाला। आप कैलकुलेटर पे कर लेना, अभी मैं कैलकुलेटर नहीं है। मैं देखता हूँ। Friends, हारिस तलहा आप ही देखो ना। यस। Yes, sir. सर क्वेश्चन 7 है ना उसके, नहीं क्वेश्चन 7 के तो दो आंसर आ रहे हैं। दो क्वेश्चन आंसर कोई, 8 का दो आंसर जो भी आ माइनस रहे वन हैं। माइनस वन। माइनस क्वेश्चन वन, 8 है उसका आ रहा है -1 -1। एक मिनट रुको, माइनस वन आ रहा है। अगर इस माइनस वन इसमें पुट करूँ, ये लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ रही है। मतलब एक्स की जगह माइनस वन पुट किया, वाई की जगह भी माइनस वन पुट किया, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन जीरो आ गया। यानी ये कंडीशन स्टेट यस सर। इसमें पुट करूंगा माइनस वन माइनस टू। ये हमने जो आंसर निकाला है, जो लास्ट में आंसर निकाला है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा आंसर ठीक है। मैं ऐसे चेक करने का बता रहा हूँ। पुट करोगे, Yes, sir. लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही किया कि गलत किया। क्लियर है हारिस वलीता? सर ये उधर इक्वली आ रहा पेपर है में सर। करना रहेगा या नहीं, ये Yes, कंप्यूटर sir. से दिमाग चेक में है, करना ये रहेगा? आपके दिमाग में, ठीक ये ठीक आप अपने लिए के अपने चेक करने के तौर पे ना। जैसे प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है तो हमें 100% श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, समझ में आ गया? है। यस। ओके। ओके, ये एक ट्रिक बता दी। Yes, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया तो आप इसको बड़े, इसको भी 2.8 में से, 2 में से लॉन्ग तो आना ही है। तो कोई भी लॉन्ग आ गया तो आप इसको आंखें बंद करके मतलब कर सकते हो आप सही। ठीक है, आपको आंसर, ठीक आंसर है। से ना, मतलब एक किस्म का प्रूफ वाला क्वेश्चन हो गया। तो बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो अगर आपका गलत होता है, आप वापस कर सकते हो। ठीक है, आपको मिस्टेक होगी, कभी बार होता है ना कि हम क्वेश्चन करते हैं तो वापस पढ़ते हैं फिर भी नजर नहीं आती मिस्टेक। जब आपको पता चल जाता है कि मैंने मिस्टेक कोई की है, फिर आपको फाइंड करना आसान हो जाता है। समझ गए? ठीक है यस सर। सर। अच्छा, टू सर ये पॉइंट जो सिक्स 2.6 है ना, हम्म, ये समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इसका ठीक हर है। एक क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं आपको 2.6 के लिहाज से पूरी एक इसका माइंड मैप बताता हूँ, सही है? ओके सर। अब आप ओके अपने सर। पास इसको लिख लो। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला जाता है कि दो कंसेक्टिव इवन नंबर, कंसेक्टिव का मतलब होता है एक साथ, इवन नंबर, आप एक ले लेना एक्स और ले लेना एक्स प्लस टू। समझ में आ गई? ठीक यस है सर। सर।
ये पॉजिटिव इवन नंबर है। अगर अगर बोला जाए कि दो कंसेक्टिव ऑड नंबर, तो एक x-1 हो जाएगा और एक x-3, ये आपने ले लेना है। ठीक है। ठीक है। फिर यस और सर। देखो, यस सर। हमारे पास लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर। जब कंसेक्टिव है, इवन ऑड मेंशन नहीं है। कंसेक्टिव मतलब हो जाएगा एक x और एक x+1। क्लियर। ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है हमेशा पहले आता है, x+1 पहले आता है। तो आपने इस चीज की, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली करना है। और जहां पे आ जाए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x भी है y भी है। ठीक है। यस ठीक। सर। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो एज ऑफ सन फादर वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब इसको चीज को देखना है, नहीं होता मुझे अगेन रिमाइंड कराना मैं इसको टाइम निकाल के, क्योंकि आज तो क्लासेस है, कल मेरी क्लासेस कम होंगी तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। ठीक। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 ऑब्जेक्टिव में, जिसमें पूछा जा सकता है स्केलर है या नॉन स्केलर है, या इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, या यस सर। मतलब या इक्वल मैट्रिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव में है। एक सिंगल मैट्रिक्स लिखी होगी तो इसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। कॉलम होगा एक सिंगल तो कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है। और समझ में आ गया। सर। यस सर। यस सर। जो क्वेश्चन पास बुक में आता था, पास पेपर में। ठीक है। असल में आपका जो ये चैप्टर है ना, ये जो पास बुक थी उसमें चैप्टर नंबर 10 क्लास में चैप्टर नहीं था, वो 9th में था। 9th में ये क्वेश्चन रिपीट होता था। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। ठीक है। ओके सर। यस ओके सर। सर। ओके। और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, 1.1 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ जैसा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। सर और एक क्वेश्चन है। हम्म, तो मैं भी मतलब चैप्टर 8 शुरू ही किया था, मतलब रिवाइज करना, तो मैं भी चैप्टर 8 करूं या फिर 1 से लेकर पहले 7 तक करूं? आप 1 से लेके 7 तक करो ना, इनके साथ चलो। फिर 8, इनको भी कंफ्यूजन है काफी 8 में। और 8 फिर जो है यस वो सर, 8 में जो 8 है ना, सारे 8 सवाल 12, 8 12, ये मैं अगेन अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 भी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने काफी टाइम लगाया है इस वजह से। सही है। ओके सर ओके सर। 11 इम्पोर्टेंट है इतनी? मतलब 11 इंपॉर्टेंट, लेकिन 11 ज्योमेट्री है ना। मैंने पहले कहा है कि जो समझने वाले हैं ना, जो ये 2 हो हम्म। गया, उनको पहले कर लो। ज्योमेट्री का मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। सही है। ओके ओके सर। सर। इसमें से ये यस जल्दी सर। वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है। बाकी इसमें से भी यस सर। ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1.2 में भी इतना खास कुछ नहीं है। और 1.3 में जब आते हो तो ये जो इन क्रेमर रूल इनवर्स, यानी इन्वर्जन मेथड, क्रेमर रूल, जैसे क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन सी, ये बी सी, दोनों इंपॉर्टेंट। ये बी अगेन इंपॉर्टेंट, आसान है। आर इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आर का डिटर्मिनेंट वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई करके, जब आप इनवर्स जब भी लेते हो, आप उसकी मल्टी मतलब एकदम ना, जैसे वाई इंटू जेड का इनवर्स लिया, तो वाई इंटू जेड को पहले हम्म। मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जब इनवर्स लेंगे तो इनवर्स को एक साथ, जैसे ये ना जेड का इनवर्स का आंसर आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट ऑफ जेड ओवर जेड का डिटर्मिनेंट। अब नीचे जो आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट, उसको आपने पूरे से डिवाइड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप आखिर में, यस सबसे सर। आखिर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो जेड और वाई के। यस ठीक है। ओके सर। देन क्वेश्चन क्रेमर रूल, इन्वर्जन मेथड, इनको आपने अच्छे से देखना है। ठीक है। और एप्लीकेशन एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है, इनको आपने एक बार ऐसे ट्राई करना है, आप अपने पास नोट्स ओपन कर लो। सही है। ओके अब सर। इसके हम्म। जो क्वेश्चन, अब इस मीटिंग में टाइम है 1 मिनट से रेस्ट रह गया, तो मैं इसके बाद ना अगेन लिंक भेजूंगा आपको, आपके 6 बजे और पाकिस्तान के 8 बजे। समझ गए? ओके सर। यस ओके सर। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लो बीच में। ठीक है। तो उसमें हम आगे बाकी 4 चैप्टर कवर करेंगे, और इसमें मैं ये 6 भी कराऊंगा, 7 भी बताऊंगा। समझ गए? ठीक ओके है सर। सर। 6 और 7 क्वेश्चन में आपको अगेन बताऊंगा। 6 7 आपको समझ नहीं आएंगी, और ये एज वाला सम ऑफ एज, ये 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ठीक है सर। बात बोलिए तो आपको भी आ रही है? बोलिए तो यस आपको भी सर। बात यस। है? ओके, अच्छा। मैं मूव करता हूँ, और ये सबसे पहले मैं टैब बंद कर देता हूँ। ये काफ़ी टैब मेरे पास ओपन हो गए थे, क्योंकि अभी लास्ट क्लास ले रहा था। ये 1 मिनट रुको, ये भी गैस हो रहा था। लीव, 1 मिनट। इसमें आप लोगों की बुक किधर गई है? फेडरल, मैंने आपको गैस सेंड किया ना अभी, यस सर। फर्स्ट ईयर की।
10th की, ओके। ये भी 10th की बुक थी, ठीक है। बाकी ओके, तो होगी हमारी बुक्स, और एक इसमें ओपन की हुई थी शायद, ठीक है। ये अच्छा, अभी मैंने आपको 3.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आपको समझा दूंगा ताकि आप लोगों को मुझे क्लेरिफिकेशन हो जाए 3.4 की, ऐसे ही है। यस, और 2.6 का भी एक क्वेश्चन था, 7 वाला, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मैं आपको बता वो देता हूँ। फादर वाला। ठीक है, अच्छा, हम जो है सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एज ऑफ टू सिस्टर संदेश एंड ज़ैनब इज 22 ईयर। दोनों की एज का सम आ रहा है, एक को तीन मैं छेड़ एक्सप्लेन नहीं कर बोला। देंगे, थोड़ा सा तेज तेज कराऊंगा, ठीक है। यस तेज सर। बोलूंगा तो आपने कोशिश करनी इसको पिक करना है, क्योंकि पहले भी कराए हुए हैं सारे ऐसे ही है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यस सर। ओके, अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यस सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। होगी। हमारे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ टू एज ऑफ सिस्टर, मतलब दो सिस्टर हैं, संदेश एंड जैनब, तो संदेश को एक्स लेट कर लेंगे, जैनब को वाई लेट कर लेंगे। इज 22 ईयर, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22 ईयर, ओके। इफ वन यस। ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 1 ईयर लेटर, एक साल बाद, ठीक है, इस चीज को आपने समझ लेना है। यही चीज हमारे पास जो ये एज वाले क्वेश्चन है, इसमें ये चीज गड़बड़ करती है कि 1 ईयर ओल्डर ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, ठीक है। अब संदेश को मैं क्या लेट किया था? संदेश को, मैं संदेश को ऐसे ही बोलता हूँ, एस, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ओके। मतलब 2 टाइम एज ऑफ जैनब जेड, और 1 ईयर लेटर प्लस 1। अब ये एक इक्वेशन आ गई, और एक था संदेश प्लस जैनब इज इक्वल टू 22, आगे कर सकते हो, बड़ा आसान सा है। यस पता चल, सर। हाँ, हो जाएगा। यस सर। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, ये मैंने 4 बोला था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेक अस्सलाम 20 वालेकुम। के, वालेकुम सलाम, इस लेट हो गया। वो सर मैं लिंक देखा था लेट। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। 20 kg, देखो यस सर। इसको, ये ऊपर समझ में आ गया आरिफ साहब को, जो भी मैंने ऊपर समझाया, यस सर। ठीक है। 20 kg of aluminium alloy with 70% aluminum and metallurgists want to use 55% and 80% aluminum content, how much material he used? ओके, देखो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना है? 20 20। केजी। 20, एक हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 20 kg, सिंपल, ठीक है, एक्स प्लस वाई यस इक्वल सर। 20 kg। दूसरा हमारे पास, एक को हम एक्स ऐड करेंगे, एक को वाई ऐड करेंगे। परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे? डिवाइड बाय 100। 100। तो यस दूसरी सर। इक्वेशन हो जाएगी, देखो दूसरी इक्वेशन आसान है, 0.55, ठीक है, एक्स, यस सर। और 0.8 वाई, ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगा इसके 20% ऑफ 70, यानी 70 का 20%, यानी 20 मल्टीप्लाई 70%, ठीक है, यानी 70 हो जाएगा, 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है या नहीं? यस सर। क्लियर। यस यस सर। सर। कुछ पूछना नहीं है नो सर। नो सर। वलीद आपने? नो सर, इसकी समझ है। इसकी समझ आ गई, देखो सोयाबीन वाला, अगर इसको में कोई क्वेश्चन आया तो आप सोयाबीन वाले से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं सोयाबीन वाला ठीक। बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको नीचे, मैं इस पे वो ड्रा कर लेता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ। थोड़ा सा ये लैपटॉप भी इशू कर रहा था क्योंकि बीच में ख़राब हो गया था, तो ये प्रॉपर लिख नहीं पा रहा मैं इसे। अच्छा देखो, हमारे पास लिखा हुआ है कि सोयाबीन कंटेन 16% प्रोटीन एंड, सबसे पहले अपना टोटल चीज़ देखनी है। 60% प्रोटीन है एंड कॉर्न मील 9% है। हाउ मेनी पाउंड, टोटल कितना है वेट, जैसे ऊपर गया था, परसेंटेज को हटा के। 350, जो 350, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 350। 350, 350। ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 350, और हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 350, ओके। सेकंड क्या हो जाएगा? 16% ऑफ एक्स जी, प्लस 16 और 9 दिया हुआ। 16% ऑफ एक्स, और ओके, 9% ऑफ वाई इक्वल टू 12% ऑफ 350। समझ में आ गया? बहुत बहुत आसान से, 12% ऑफ थ्री यस फिफ्टी सर। आगे आप इसको क्या कहते हैं, मजीद कर सकते हो, मतलब जैसे 12% 350 इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट में ले आएंगे, हमारे पास जो है वो यस इक्वेशन सर। बना लेंगे।
तलहा, हारिस, वलीद। यस यस सर। सर। हो यस गया। सर। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी से मुझे पेज नंबर बताओ बुक का। 216 वाला। हम्म। तो इसका पेज नंबर है 52 है। पेज नंबर 52 है। यस सर। पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 में हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था कि द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन इज 50 ईयर एंड 10 ईयर, ये वाला। हाँ जी सर, 7। अच्छा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ो। The sum of age of a father and his son is 50 years old. 10 हम्म। years ago, the father was 9 times as old as his son. Find the present age of father and son. हाँ जी, तलहा मैंने आपको रिसेंटली कल कराया था, परसों कराया था, याद है? यस सर, कराया था। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे पास फादर और सन की एज दोनों का सम कितना है? सर सन और फादर का एज सर हमारे पास दोनों का पास, एक मिनट में बताता हूँ। कितना आ रहा है? 1 हारिस सर क्वेश्चन नंबर एक बार। 50। यस सर। ठीक है। देन 10 50 आ ईयर रही है अगो, सर। 10 50, ईयर अगो द 10 फादर years ago 9 9 फादर टाइम वाज हैज 9। यस 9 सर। टाइम हैज ओल्ड एज हिज सन, तो हम क्या करेंगे? सर इसमें पहले तो सर हम लेट कर लेंगे सर एक्स प्लस वाई को सर। यानी फादर को आप इक्वल। समझो कि फादर एक्स है और सन वाई है, फिर यस सर, फादर वाई 10 सर। फिर सर आएगा कि देखो 10 ईयर अगो का मतलब क्या होता है, बिफोर या आफ्टर? बिफोर सर, Before माइनस आएगा सर। माइनस एस आएगा। एस माइनस एस माइनस 10, फादर 10. एज इक्वल टू 9 सर। ओके, मतलब कि हमारे पास 10 ईयर अगो है ना, 10 साल पहले। सो हमारे पास F-10 हो जाएगा और S-10 हो जाएगा, ठीक है? यानी अब यस Yes. सर। बहुत आसान सा है ये, अगो और आफ्टर वाला आप इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो F-10 इज इक्वल टू हाउ मच? 9 टाइम 59. 59 टाइम्स। S-10, बस सिंपल। आगे इक्वेशन बनाना तो आपको आती है, ठीक है? हारिस सलाह वलीद। यस सर। यस सर। दूसरे का तो पेपर ही Okay, नहीं, sir. वो दूसरे उसका पेपर नहीं है, वो उसके पेपर Hmm. भी कैंसिल है। अच्छा, अब मैं मूव कर रहा हूँ चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 3 में से हमने सारी चीजें देख ली। मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर 3 में से आपने डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, जहाँ पे कोई फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट में वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो, और क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, ये चीजें कर लेनी है। और जो क्वेश्चन एक पढ़ाए थे ना मेटोलॉजिस्ट ये वाले, इसके रिलेटेड Hmm. एक तलहा सॉरी हारिस साहब के पास एक पीडीएफ थी, याद है? जो आपके स्कूलों ने शेयर की थी, यस सर। वो मुझे वापस शेयर कर देनी है ताकि मैं इनको भी शेयर कर दूंगा, तो उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से। मैं तो अब मुझे देखता हूँ, चैप्टर अगर मुझे मिल। ठीक है, मुझे भेज, इसी ग्रुप में भेज देना। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद चैप्टर नंबर कौन सा शुरू करना है और हमारे पास पेज क्या बनता है, मुझे पेज नंबर बताओ जल्दी से, क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा तो टाइम लगेगा। 83 है। पेज 4.1. चैप्टर 6 कर लेते हैं। मैं मतलब इसमें से जस्ट मैं बताऊंगा, इसमें मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है? इसका एक दो चीज मैं बताऊंगा, सही है? ओके। 4.1 सिंपल ही, इक्वालिटी इन इक्वालिटी, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, बस दैट्स इट। 5 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है? ओके ठीक. तो सर। इसमें से जो क्वेश्चन है ये इक्वालिटी वाले सारे क्वेश्चन है, ये हमारे पास इजी हैं। आगे जो मुश्किल क्वेश्चन है, ये आते हैं ना, ट्वाइस द सम ऑफ एक्स एंड 8 अपीयर लेस देन इक्वल टू, लिखना आता है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, गुड, ये आपको सब। कराया सारी चीजें, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं मुझे नजर आ जाएंगे क्योंकि मैंने पहले पढ़ाए थे, अभी काफी अर्से बाद आप लोगों की फर्स्ट बुक देख रहा हूँ, क्योंकि बीच में आपको दूसरे पेपर शुरू हो गए थे। तो हमारे पास ये नीचे वाले आते हैं, 3 प्रोडक्ट ये वाले, Yes, sir. ठीक है? यस। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज मैं जल्दी ड्रा रहा हूँ, तो एक लेट्स सपोज ग्राफ ये ड्रा किया और एक ये ड्रा किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो निकालना आता है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कॉमन पुट, रीजन. कॉमन। यस सर, वो यस सर। ओके, और गुड, एक 0 0 से करेंगे यार, दूसरी वैल्यू से. ठीक है, ठीक है, गुड। अब ये एब्सोल्यूट वाला टेम्परेचर है, इसमें आ जाते हैं। एब्सोल्यूट वाले में से भी आसान से हैं, कुछ क्वेश्चन जो मुश्किल लगेंगे मैं आपको बताऊंगा, ये भी आसान से हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर ये सर, सात। 7। नेक्स्ट चैप्टर से लॉन्ग आने का चांस है. नहीं नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7,
क्वेश्चन 7 को एक बार देख लेना कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट के ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव साइन हो तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल सर नहीं है। नेगेटिव साइन आता इस चीज को देख लेना। ठीक। ये मैं बता रहा हूँ, मुझे जो ये वाली चीज बोल रहा था ये निकालना। जी ये है वो सर। यस सर। तलहा आपको भी कराए थे, आपको भी कराए यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें ये चैप्टर 4 में कुछ ऐसी खास चीज नहीं थी। अच्छा, एक चैप्टर था जिसके अंदर ना वो मेरे ख्याल में चैप्टर 6 है। यस सर, मैं उसी की बात कर रहा चैप्टर 5 5। भी बहुत ही इजी सा बेसिक है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा के लिए यस जो है वो आपने बोर्ड मैथ्स रूल को याद रखना है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है। आप चैप्टर 4 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बनेगा, ठीक है। मे भी एब्सोल्यूट गिवन हो उसको ठीक। सॉल्व करो, मे भी कोई इक्वेशन गिवन हो, सिंपल सी ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ही आएंगे। और हमारे पास जो है वो 5.1, मैं 7 ऑब्जेक्टिव ही कवर करा रहा हूँ ना, तो इन ऑब्जेक्टिव को भी इसी चीज़ को कवर करना। अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, वैल्यू पुट करके आंसर बताना है, वैल्यू पुट यस करके सर। ठीक। ऑब्जेक्टिव में। इसमें कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बन ही नहीं सकता। और हमारे पास जो है वो ये देखो, ये रूल माइंड रखना, बोर्ड मैथ्स रूल, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन आपने देख लेना लाजमी, में भी चैप्टर 5 में से लॉन्ग में भी आ सकते हैं, मतलब आप समझ लो 20% चांसेस है, ठीक है। ठीक है सर। तो इसको ओके जैसे सर। चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 मैं आपको वापस से कराऊंगा, सही है, हारिस वलीद तलहा। यस सर। ओके सर। और बाकी चैप्टर मैं ओके आपको सर। बताऊंगा, चैप्टर 9 भी आपको समझा दूंगा, 10 भी समझा दूंगा, 11 मतलब 12 और 11 12 में समझा दूंगा, क्योंकि वो पहले बताया, उसको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 और यस सर। 8 में कराऊंगा, ठीक है। मोड यस सर। ओके सर। अच्छा, ये ठीक है क्वेश्चन सर। कर लेना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, सॉरी एमसीक्यू क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और ये इसमें से क्वेश्चन एक आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। तो ये वाले आपने लाजमी करना है, ठीक है। बेशक पीछे आपने नहीं किए, आप ये ना करो, बेशक पीछे 5.1 ना करो, 5.1 में तो कुछ करना नहीं था, लेकिन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन वाला, ये आपने कंपलसरी करना है, कैलकुलेशन वगैरह आपको आनी चाहिए, सही है। ओके यस सिंपल सर। सर। बोर्ड मैथ्स रूल लगाना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं आपको वैसे समझाने के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 में बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में आ जाएगा, ओके। इंस्टेड ऑफ यस। दैट, अगर मैं इसको सॉल्व करके करूंगा तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आएगा रॉन्ग, ओके। ओके सर। इसी तरह देखो इस ओके सर। क्वेश्चन को, आप बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे कि बच्चे इसको पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं ले सकते, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। जब हम बोर्ड मैथ्स रूल लगा रहे होते हैं, एक चीज मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, फिर हम डिवाइड था, डिवाइड में से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फिर मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं, फिर एडिशन की तरफ जाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, ओके। ओके सर। ओके सर। यस सर। लाइक सेम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट में नहीं करना, स्टेप्स के मार्क्स होंगे इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपने साथ लिखना भी है, अप्लाइंग बोर्ड मैथ्स रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व डिवाइड, ना भी लिखो ना, स्टेप वाइज किया होगा फिर भी ठीक है। देखो इसमें पहले आपने एक और काम करना है, वो मैं बताना भूल गया था। देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे इस क्वेश्चन की बात की है, तो नॉमिनेटर में से ना बोर्ड मैथ्स रूल लगाने से पहले जैसे 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लिया, फिर डिवाइड है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया, इसमें से 6 कॉमन करके लिख लिया, ओके। यस सर। ये यस सर। ये क्वेश्चन देख लेना। अब इसमें डिवाइड को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेम यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर पीछे आगे जाएंगे, ओके। तो ये हमारे पास यस था सर। बेसिकली ठीक है सर। चैप्टर चैप्टर नंबर, इसमें ये था। अब इसमें से ये जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, ये वाले ये पिछले चैप्टर के रिलेटेड ही हैं ये वाले। आप इन क्वेश्चन का मैं वैसे एक आवर की बता रहा हूँ, कि जैसे क्लीम के मो अलॉन इन 4 आवर, तो इनमें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो हम लिखे थे 1 आवर 4 1 आवर 5, फिर टुगेदर एल्सियम लेने के बाद 1 आवर 4 1 आवर 5 का एल्सियम लेते थे, यानी आता था एल्सियम 9/20, ठीक है। वो हमने डिनोमिनेटर में लिया था, जी। उसको रेसिप्रोकल का 20/9 यस सर। आंसर आता था, याद है। यस यस सर। सर। यस। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी और 10 भी, जैसे वकार का था 1 आवर 9 जब मैंने कराया था, और इसका था वसी का 1 आवर 20, 1 आवर 9 1 आवर 20 का हम एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद जब आंसर आएगा उसको फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, पहले इसको रेसिप्रोकल में लेके फिर कर दिया, तो इस चीज़ को माइंड में रखना, क्वेश्चन आ गए तो बच्चे ये सर। मिस्टेक नहीं करनी, सही है। ठीक है सर।
क्लियर? यस यस सर। यस सर। सर। ओके। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा, ये जो आपके एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सही है? यस सर। और देन 6 चैप्टर से मूव करते हैं, ठीक है? 6 चैप्टर में से आप लोगों को देखो यहाँ पे एक आपको दी हुई है कि आप ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर का यूजेज करने का एक तरीकाकार ये होता है कि कैलकुलेटर में भी आप डिवाइड ये वाला यूज नहीं करते। डिवाइड आपके लिए मुश्किल होता है, इंस्टेड ऑफ दैट आप ये वाला डिवाइड यूज करते हो जो ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख के देता है, ओके? यस सर। और अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, उसके लिए हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ये प्रेस करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ओके? यस ओके फिर सर। ब्रैकेट्स का ख्याल, अगर कैलकुलेटर में जब कोई कैलकुलेट कर रहे हो तो ब्रैकेट्स का ख्याल लाजमी रखना होता है, क्योंकि कैलकुलेटर भी बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है? यस यस सर। सर। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जो मे भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है? आपने पढ़ा भी हुआ है तो मे भी आप जो है उसको गलत कर दो। वाई इज इक्वल, देखो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में से बताया कि सिंप्लीफिकेशन, चैप्टर 4 से बताया था वो एब्सोल्यूट वाला जो क्वेश्चन थे, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? अब उसमें ना हमारे पास जब वो क्वेश्चन आप 4 चैप्टर करते हो तो उसमें कुछ, मैं चलो चैप्टर नंबर 4 7 करने के बाद मैं अगेन उसको बताऊंगा कि मुझे एक याद आ रहा है दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जो वैल्यू फाइंड करनी, जैसे वाई फाइंड करना है, ये डिपेंडेंट है, इस चीज को बोला जाता है डिपेंडेंट। जो राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है, जिसका दो वैल्यू भी लिखी होती है, उसको बोला जाता है वो इंडिपेंडेंट है। जो सिंगल वेरिएबल होता है, राइट दूसरी साइड पे लिखा होगा, वो डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट। बिकॉज अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई उसकी रिस्पेक्ट से चेंज होगा। समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। इसको एक बार इनटू, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, वन वन, इन फंक्शन को देख लेना है। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा, और यहीं आते हैं फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। आइदर इट इज फंक्शन और नॉट, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव के लिहाज से नहीं। जस्ट एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ये कंफर्म है। चैप्टर 2 में से कंफर्म बताया था कि नेचर ऑफ अ रूट के बारे में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसके अंदर कंफर्म फंक्शन का ऑब्जेक्टिव कंपलसरी आता है, फंक्शन इन टू है, ऑन टू है, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है? ठीक है यस सर। सर। इसको आपने देख लेना है। अब चैप्टर 6.1 को स्टार्ट करें तो 6.1 के अंदर यही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है? 6.2 में जो कंपोजिशन वाले क्वेश्चन है शॉर्ट में है, अभी मैं आपको शॉर्ट क्लास बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में से अगेन लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसमें से एक, ये जो एग्जांपल जो इस पेज पे आपको नजर आ रही है, मैं अगेन समझा भी देता हूँ। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर देखो, इस एग्जांपल के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट के लिहाज से हमारे पास या तो ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। समझ गए? यस सर। ये जो मतलब क्वेश्चन 4 5 6 ऊपर भी इसी तरह ही है, मतलब इनमें से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा एक शॉर्ट, ठीक है? यानी आपको ठीक। एफ ऑफ जी फाइंड करना है, जी ऑफ एफ फाइंड करना है, या इवन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी 4 5 6 में से कोई भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट, मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो इस चीज को माइंड में रख लेना है, ठीक है? और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिहाज से, ठीक है, 6.2 में आप देखो, मतलब ये पॉसिबल है कि हर एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं शॉर्ट, क्योंकि और का ऑप्शन होता है। समझ गए? यस सर। यस हाँ सर। तो सर। अब ये इस तरह का, ये मतलब इस तरह का पार्ट लाजमी आएगा, और मे भी आगे में से कोई आ जाए। तो अब इसमें 6.2 में क्वेश्चन 4 5 6 लिखा हुआ आपके सामने, स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं। अब इनमें हम्म। आपके लिए डिफिकल्ट कौन से हैं, था कि मैं एक दो को एक्सप्लेन करूं आपको समझ में आ जाए? यस। क्वेश्चन 4 सर, क्वेश्चन 4 तो समझ आता है। 6 बता दे। क्वेश्चन फोर नहीं और 6। सिक्स तलहा सर। 6। और हारिस, तो 6 बता दो। 6 बता दूं? देखो, क्वेश्चन 6 को करने के लिए कुछ आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। मे बी नोट एक ई बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें नहीं लिखे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिफरेंट कराऊंगा। मे बी लेंथी लगे आपको, या मे बी आपको उससे भी इजी लगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से पहले हम ऐसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? क्लियर? यस हम्म। सर।
यानी क्वेश्चन को लेट कर लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5। अब मैंने इसको इस वजह से लिखा क्योंकि हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास y क्या होता है, डिपेंडेंट, x क्या है, हम्म इंडिपेंडेंट। हम फंक्शन को नहीं पढ़ते थे। तो मुझे इनवर्स फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये दो चीजों को आपस में इक्वल पुट करते हुए, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यस सर, ओके। ठीक है, सेकंड से y इज इक्वल टू 3/x-5। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे अगर जो राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वहां पे x है इंडिपेंडेंट, y है डिपेंडेंट। वी हैव टू मेक x हैज डिपेंडेंट एंड y हैज इंडिपेंडेंट, मतलब उलट करना है। यानी x को फाइंड करना है, यानी सिंपल वर्डिंग में यहाँ से x को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स के फॉर्मूले में फाइंड करते रहते हैं। तो ये हो जाएगा यस xy माइनस 5y इज इक्वल टू 3। ओके, यस सर। मुझे फाइंड इसको करना है, ये जरा दिमाग में रखो। पहले y फाइंड किया हुआ है, वाई पहले यस y सर। फाइंड किया हुआ है, x को फाइंड करना है। x को एक्स फाइंड को कर, ओके फाइंड करेंगे सर। तो हम एक लॉजिक यूज करते थे कि जिस चीज को फाइंड करना होता है उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू दूसरा चली जाती हैं। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 + 5 है। ठीक है, तो मुझे x फाइंड ओके करना था, सर। तो x इज इक्वल टू 3 + 5 डिवाइडेड बाई y। वाई x फाइंड हो गया। यस सर ठीक है, और जरा इसको कंपेयर करो इक्वेशन नंबर इससे, ये जो इक्वेशन होगी। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक है तो यस सर आ रही यस इसकी सर। जगह यस मैं सर। एक्स से पुट कर लूंगा। मैं सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूँ, बुक पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लिखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि लैपटॉप को वो चेंज किया चीज़ें वगैरह, तो ये आ गया। ठीक है, वरना तेज से ओके एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 5y आवर वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी वाई आया, सॉरी मैंने एक्स लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने ठीक रिप्लेस किया था। ये समझ में आ गया हारिस सलाह वलीद। ये यस सर। कंपल्सरी यस क्वेश्चन है, सर। ये आ सकते हैं। देखो, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको जहां जहां पे वाई उसको रिप्लेस कर दो एक्स से, सिंपल, जहां जहां पे एक्स है वहां पे उसको रिप्लेस कर दो। लिखना है आपने रिप्लेस वाई बाय एक्स। हमें इनवर्स फाइंड करना था। इनवर्स फाइंड करने के लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही है, क्वेश्चन 5 के अंदर भी यही करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 5 भी आपको समझ आ जाएगा एक किस्म का। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन सर 5 पूरा इसमें कवर हो गया। यस यहाँ सर। क्वेश्चन 6 में एक दो चीजें चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके यस सर सर। यस और ये आ गया। अब देखो, हमारे पास जब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, पहले एक्स की जगह पुट कर लेना 1, यहाँ जहाँ एक्स हमें 1। फिर समझ में आ गया, मैंने इसको भी किया, इसी तरह आपने जी को कर लेना है। क्लियर है। ठीक है सर यस जी सर को भी यस सर। y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 3/2, इसी रूल को फॉलो करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। ठीक है, ओके। यस ओके सर, 1 सेकंड सर। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिए। यस, यस 1 सेकंड सर। यस सर, ले लिया। ओके, अच्छा मैं मूव करता हूँ 3 पॉइंट, क्या नाम है इसका, 6.3 6.3 में थोड़ी सी टफ आप लोगों के लिए इस वजह से क्योंकि इसमें डायग्राम जैसी है। यस सर 6.3 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो, देखो हमारे पास आपने इस तरह याद रखना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन की है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ऐसे ये सॉरी इक्वालिटी की इक्वेशन है, ये क्यूबिक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वाली है, यानी ऐसे एक्स इस फॉर्म में। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना कि ओके कौन सर। कौन सी इक्वेशन किसके लिए सही है। ओके सर ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन 6 करो। और क्वेश्चन 5 और 6 के अंदर जब आप ग्राफ ड्रा करोगे, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास देखो, आपने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे ड्रा होता है, ऐसे ही है, यस सर आपने बाद में पढ़ा है। यस सर। लीनियर कैसे ड्रा होता है। ठीक है, यस तो आप देखोगे कि ये जहाँ जहाँ पॉइंट पे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशन को
दोनों इक्वेशन में ये भी y, इसको भी y के इक्वल ऐड कर लिया, इसको भी y के इक्वल ऐड कर लिया, y इज इक्वल टू y, x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। एक्स की दो वैल्यू आ गई, y की दो वैल्यू आ गई, तो आपको जो कहाँ से जहाँ से पॉइंट कट करते हुए जा रहे हैं वो निकल जाएंगे आपके, सही है, वो आपने कर लिए, ठीक है। यस ओके सर। ओके, और इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट आप 8 और 10 को देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 6 इंपॉर्टेंट थे, 5 और 6 जस्ट, ठीक है। मतलब सिर्फ ठीक है 5, सर। अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज पूरी छोड़ दें और 5 और 6 कर लें तो सही। एक्सरसाइज को समझ देखो, की बुक से या कोई भी नोट्स हैं, स्टडी प्लस है, और इवन जो खुद कराए थे मैंने नोट किए होंगे आपने, उनसे एक बार देख लो इनको, ठीक है, और बाकी कर आप इन दो को लो, ठीक है, मोस्ट प्रैक्टिस। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब 7 चैप्टर की बात करते हैं, 7 में से आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर थोड़ा सा है वेक्टर वाला, और इससे पहले ये 9th में नहीं, सॉरी 10th में नहीं था, ये सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की बुक में होता था, लेकिन आपकी बुक में बेसिक दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा इजी है। तो यस इसमें से सर। ना आपको मैं बताता हूँ, इसमें से थोड़ा सा देखो, इस चैप्टर नंबर 6 में से ना, आप ग्राफ वाले हैं तो मिक्स हैं, तो मैं इसमें से कोई कंफर्म नहीं बता सकता कौन से आ सकते हैं। अब इसमें से मैं बता सकता हूँ कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। जो जो शुरू वाले क्वेश्चन है वो तो ही निकाल दो। जो क्वेश्चन शुरू होता है बच्चे, आपने शुरू करने की प्रैक्टिस 7 से, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जो आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, उसमें क्वेश्चन हो गया 12, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12, यूनिट ट्वेल्व। वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। पी क्यू, पी क्यू फाइंड करने के लिए ओ क्यू माइनस ओ पी या क्यू माइनस पी करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, याद है, 4 - 1 8 - 4। ओके तो सर। यस सर। ये वर्टिसेस से वेक्टिसेस को वेक्टर की फॉर्म में लेके हैं, और ये पहले के वेक्टर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, हमारे पास यूनिट वेक्टर का ये कैप का सिंबल होता है, मैं भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि ये किसका सिंबल है। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, डिटर्मिनेंट का सिंबल पता है ना, ये यस सर, बाहर होती। बार, और यस सर। ये हमारे पास ना यू को फाइंड करने के लिए वेक्टर, जो क्वेश्चन नहीं गिवन है, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर निकल आता है। ठीक है सर। फिर क्वेश्चन 12, यस सर। क्वेश्चन 13, 13 में देखो क्या करना है, एक्स को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स इज अ वैल्यू, इज अ वेक्टर, एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xi - 2x जे, और बी को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो yi + 4yj, समझ गए। यस जी सर। यस सर। सर। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इमेजिनरी और देखो आयोटा वाला पार्ट आ रहा होगा और जे वाला पार्ट आ रहा होगा। आयोटा वाला पार्ट को राइट साइड लेफ्ट साइड से अलग कर लिया, और जे वाले पार्ट को लेफ्ट साइड से अलग कर लिया, फिर कंपेयर किया, आई को आई के इक्वल जो लेफ्ट साइड पे आई है और जो राइट साइड पे आई उनकी वैल्यू इक्वल पुट कर ली, और जे की वैल्यू इक्वल पुट कर लेंगे और एक्स और वाई आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जो इससे क्वेश्चन होता है ना जिसमें जहां पे भी देखो एक्स वाई फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, के फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। यस ठीक सर। है। अब ये हो गया। अच्छा, ये मीटिंग में टाइम खत्म होगा ना तो 5 मिनट तक मैं अगेन सेंड करूंगा, ताकि अगर ये चैप्टर 7 कवर नहीं हुआ पूरा तो 10 मिनट लगा के मैं और कवर कर लूँ कंप्लीट, सही है। ओके ठीक सर। ओके सर। अच्छा, जो है वो देन find given that d e f g, find the value, find the following vector d e plus f g 3 टाइम e f, ओके, आसान सा क्वेश्चन है। d देखो, सिंपल इसका बताता हूँ, d फाइंड करने के लिए e माइनस डी, समझ गए, क्लियर। क्या करनी। d है ना, d के लिए यस e, सर। माइनस डी, यानी -3 -3 ठीक -5 है। +2, याद आया कुछ। यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला। फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर के लिहाज से। अच्छा, इसको छोड़ो, नीचे आ जाओ, ये आप आ जाओ 15 पे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं इवन। और अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 है, 13 है, और 16 है, 17 है, 18 भी है, ठीक है। ओके। मतलब आप यस इनकी सर। प्रैक्टिस कर लेना, 12 13 16 17 15 का जस्ट आइडिया ले लो। ये जो इस सिंबल को बोला जाता है, इसके सिंबल का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हम्म। ओके सर। ठीक है सर। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, सर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला।
फार्मूला यस, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, याद है? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यस ये सर। यहाँ पे हमने अभी चीजें देखी नहीं है, तो इसे सारी अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और इनको इसको कर लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं इसमें, कोई कर लेना ओके इसके सर। पार्ट। 16 16 में से, अच्छा 16 में थोड़ा सा बताता हूँ। 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला ना 13 12 इंपॉर्टेंट है, जैसे 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट 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 क्वेश्चन के लिहाज से। तो फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द पी। वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वेक्टर यू 3i प्लस 6 जी इज पैरेलल। अच्छा ये यू है, अच्छा यू पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है लेमडा टाइम वी, ठीक है। फिर यस देखो सर। मैं कॉमा डाल रहा हूँ, मैं अभी में जैसे आई जे लिखा नहीं जाएगा, तो मैं 3 और 6 लिख दिया, ओके। फिर ओके सर। अब वी की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे लेमडा, और यस सर। पी लेमडा आ जाएगा। मैं आई जे नहीं लिख रहा, मैं कॉमा डाल रहा हूँ जैसे, जब मैं कॉमा डालूंगा तो आई जे नहीं लिखूंगा, ओके। यस सर। ये यस सर। आई है, ये आई है, ये जे है, ये जे है, ब्रेक किए बहुत ज्यादा। तो लेमडा निकालना था, लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, कि पहले कंपेयर किया यस आई को सर। आई से, समझाइए हारिस। यस सर। और फिर जे की वैल्यू 6 इज इक्वल टू पी टाइम लेमडा। पी निकालना है क्वेश्चन के अंदर मैन, पी फाइंड करना था, और लेमडा आ गया 3, पुट कर लिया, और जो जाके डिवाइड कर दूंगा तो पी आ जाएगा 2। फिर यस सर। हाँ जी, समझ में आ गई बच्चों? यस सर। यस सर। जी सर। ओके, ये मैं इसमें 1 मिनट से लेस रह गया, तो इससे 18, जो देखो समझ नहीं आ रही मुझे बताओ, आगे मैं अगेन लिंक भेजूंगा, तो 16 मैंने भी कराया, नहीं समझ आया तो मैं अगेन करा दूंगा, तो मैं 5 मिनट तक अगेन लिंक भेजूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं ताकि 7 ओके को सर। खत्म कराऊं, 7 तक आज अपने करना है, बैठ के कोशिश करो, और 8 और आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, मैं क्लास एंड करो, मैं अगेन लिंक भेजता हूँ। ओके। ओके सर। हाँ। तुम तो इस वजह से खुशी से पागल हो गई होगी कि पेपर ही नहीं हो रहे। नहीं। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम? सर क्वेश्चन 17। 16 समझ आइए कि नहीं? हारिस, आगे तलहा, प्लीज सर। वलीद, यस सर आइए। गुड। ये सर। इस वजह से कि मैं टारगेट मतलब है ना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ 13 पे, यूनिट वेक्टर पे, 16 पे, इवन 17 18 पे, कि ये इन्हीं में से ही कोई उठा के दिया जाएगा शॉर्ट में। अब 19 20 है, वो शॉर्ट के लिए फिजिबल नहीं बनते, ओके। यस सर। यस सर। यस सर। वो लॉन्ग के लिए आ सकते हैं, तो देखते हैं। जो आपका मॉडल पेपर था उसमें चैप्टर नंबर 7 में से भी लॉन्ग था मॉडल में, लेकिन वैसे देखने में मॉडल मतलब कि इसमें से लॉन्ग नहीं आना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ था तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है 2i, और इसकी ये वैल्यू है c, और ये है देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी 2a माइनस सी। देखो अब सिंपल सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जैसे 4 को a से मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्टली, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? मैं क्वेश्चन 4 है। 6 की बात कर रहा हूँ। 4 को मतलब पहले 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 8 आई। फिर 16 जे, नहीं सर समझ ये आ कौन रही? सा क्वेश्चन है? 17 का पार्ट 6। अच्छा। और ओके सर। और -2 को b से कर लूंगा। अगर -2 को b से करूँ तो हमारे पास क्या आता है? -2i 2i और माइनस माइनस फोर प्लस प्लस जे 4j, ठीक है। और c एसिस, देखो कॉमा की फॉर्म में लिखा था, कॉमा जब हटाऊंगा तो i j आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अच्छा सर। तो इसको सिंपल एक वेक्टर में खत्म करना, कन्वर्ट करना है, ज्यादा वेक्टर में था। 8 प्लस -2 और +1, तो 8 + 1 कितना हो गया था? 9, 9 - 2 7 9। आई, ठीक है। ये मेरे फिर पास सिंपलीफाई सर। मोबाइल में आज नहीं था, मैंने रजिस्टर पे कराया था सारे। 16 में से 4 और 3 7, 7 - 16, आई थिंक सो 7 9 आएगा या 8 आएगा? कौन सा सर? 9 आएगा, फिर पूरे वेक्टर को सॉल्व कर लिए, यस आ सर। गया। क्वेश्चन में लिखा है कि वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर में पढ़ा था कि वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट करा रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों ने स्टेप वाइज करना है कि समझाने के तौर पे वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ओके, यस सर। यस सर। तो वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अल्लाह ताला लिख लेना 7 बाय, जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में कर देते, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, ये मैंने मिटा दिए, ये आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह, इवन कराए भी थे पहले खुद भी मैंने। ठीक है, रजिस्टर पे कराए थे मेरे हाल में ये। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी ए सर आप वेक्टर। ऊपर कर लेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट खींच, मैंने नहीं पढ़ा था ना ये आप पे। अच्छा, आपने मेरे साथ नहीं पढ़ा, ये लो आप ले लो। सही है सर। कुछ इसमें समझ तो नहीं आएगा, ये तो समझाने के तौर पे लिखा हुआ है। खैर है सर, देख लूंगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा करा रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लोगे आपके लिए बेहतर है। ठीक है, कराना मुश्किल नहीं है, करा तो मैं दूंगा, समझ लो इसको। ओके ये ओके। क्वेश्चन है, डायरेक्शन, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जैसे इसका मैंने अभी यूनिट वेक्टर फाइंड किया था, इसका निकाला, सिंगल एक वेक्टर बन गया, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसी तरह सॉल्व करके एक सिंगल वेक्टर आएगा, उसी वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हाँ डायरेक्ट। जी। ओके, सेम यस सर। इसमें भी इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। बस जो पीछे आंसर लिखा ना 4, जो यूनिट वेक्टर का जो भी आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर वाले में। नीचे ऑपोजिट लिखा हुआ है, यानी -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर। मतलब इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ गया, जो भी आ गया उसको -6 से मल्टीप्लाई किया, ऑपोजिट था, ये सेम डायरेक्शन में है तो ये आ गया। ओके, अच्छा, लास्ट भी नहीं है, आ सकता है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 पैरेलल टू टू ए माइनस बी, तो पैरेलल के लिए भी सेम कंडीशन है, और उसमें लिखोगा एंटी पैरेलल के लिए ऑपोजिट, एंटी पैरेलल और ऑपोजिट डायरेक्शन सेम होता है। सही, पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में सेम होगा, डायरेक्शन की जगह पैरेलल भी लिखा आ सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन ओके की ओके। जगह एंटी पैरेलल भी लिखा आ सकता है, ये बता रहा हूँ। सही है, ओके सर। ओके, तलहा आरिस वलीद, क्लियर? यस सर, ओके। ठीक है, क्वेश्चन यस 19, 19 क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो है वो, मैं ड्रैग करा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायग्राम बनाने में और टाइम लग जाएगा। वी है 380, थीटा 45। अभी बताया था कि वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए वी साइन थीटा, और वी वैसे होता है वी एक्स प्लस वी वाई, ये आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 380 कॉस 45 आई प्लस 380 कॉस 45 जे, ये पहला V1 आ गया। क्लियर? यस सर। यस सर। इसी तरह क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट को पढ़ें तो उसमें सेकंड अगेंस्ट फील्ड लिखी हुई है, दैट इज 135, 135 एंड, और थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, अच्छा थीटा 135 है, सॉरी, वी लिखा हुआ है 50। तेज तेज करा रहा हूँ तो इसमें गलती लिखा जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन V2 इज इक्वल टू वी एक्स क्या था, वी कॉस थीटा, यानी 50 कॉस यस 135 आई प्लस 50 साइन 135 जे, ये आ गया, ये V1 आ गया, ये ये V1 था, ये V2 था, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बाकी कैलकुलेटर कर लेना, हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा सिंपल। सही है, ओके सर, सर। बस इससे आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक काम और बाकी है। ठीक है, ओके। अब जब आपने निकाला तो आपके पास वेक्टर आएगा ना, ऐसे एक्स आई प्लस वाई जे, समझ में आ गया? यस ठीक सर। है, और उसका एक्चुअल एंगल भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकाला और एंगल, एंगल के लिए निकालते हैं tan इनवर्स वाई वाली वैल्यू और एक्स वाली वैल्यू, तो यहाँ से एक्चुअल आंसर आएगा। सही है, एंगल भी निकल गया, वेलोसिटी भी आ गई। ओके, यस ओके सर। सर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, 30। ओके, आप इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मूव करता हूँ एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के लिहाज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्केयर क्या होता है,
हमारे पास इक्विलेटर क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हमारे पास ट्राइंगल क्या होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी, पैरेललोग्राम वगैरह वगैरह वगैरह। सही है, जो 9th में पढ़ते आ रहे हो। सही है, पहला क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यस पास बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ यूज वेक्टर टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ को फाइंड करना, हैविंग एडजेसेंट साइड। हमारे पास एडजेसेंट साइड गिवन है, तो क्या करेंगे तलहा, जरा इसको मुझे बताओ। आपको मैंने रिसेंटली शायद कराया था। यस सर। सर क्वेश्चन 1 का ना? क्वेश्चन 2, 1 तो है ही नहीं, 1 ओके सर, करना ही नहीं। क्वेश्चन 2 का यूज सर, वेक्टर टू इसमें फाइंड द कुछ लेंथ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेटिव डायगोनल भी है। साइड ऑफ ए फॉर्मेटिव। पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड। सर इसमें आपने बताया था कि सर एक पैरेललोग्राम है जिसकी सर एक साइड को सर आपने रिप्रेजेंट कर दिया 2i+j से, और दूसरी को सर i-3j से सर। देखो सिंपल, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। क्वेश्चन 2 है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, ये नहीं छोड़ नहीं सकते इसको, इंपॉर्टेंट नहीं। देखो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बड़ा आ रहा है और एक डायगोनल छोटा आ रहा है, समझ गए। यस सर। एक साइड गिवन है और एक चौथी साइड गिवन है। जो बड़ा वाला डायगोनल है उसके लिए हो जाएगा D=A+B। समझ में आ गया। यस सर। यस यस सर। दूसरा डायगोनल छोटा है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें लॉजिक वगैरह नहीं बता रहा, तो A-B हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। इससे करोगे, लेंथ हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन लेंथ होती है किस फॉर्म में, ये लेंथ होती है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की प्लस फॉर्म में सर। डायरेक्शन। तो हमारे पास हम ऐसे कर लेंगे, जैसे D1 है, तो जो हमारे पास एक्स आ रहा होगा उसका स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ले लेंगे सिंपल, D1 का भी और D2 का भी। समझ गए। यस जी सर। सर। ठीक है, और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। तो क्वेश्चन 2 तो हो गया। क्वेश्चन 3। 3 3 show that a02 b देखो सिंपल, under root। ठीक है, yes इसमें sir। सिंपल बताता हूँ। ए बी फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया और AC फाइंड कर लिया। सही है, yes sir। यानी हमारे पास AB था B-A, BC C-B, और AC क्या हो जाएगा, C-A। ये कर लिया, ओके। c minus a sir। जी सर। करने के बाद आर द वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिक्स बनती है कि नहीं, राइट एंगल। देखो AB BC AC फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आनी चाहिए थी कि जो एक साइड बड़ी होगी, बाकी दो साइड के सम के इक्वल होगी, जब पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर जी जी पाइथागोरस सर। थ्योरम की yes कंडीशन sir। सेटिस्फाई, इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। लेकिन शो लिखा हुआ है तो होगी, करनी हमारी काम है, करना हमारा काम है। सही है। इसी तरह ठीक है। पार्ट टू में लिखा हुआ है कि A B C R आइसोसेलियस, यानी AB फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, AC फाइंड कर लिया, कोई दो साइडें आपस में yes इक्वल sir। आनी चाहिए। आ गई तो आइसोसेलियस है। ठीक है, yes sir। क्वेश्चन नंबर 3 वाला इंपॉर्टेंट है। 3 वाले में एक मिस्टेक जो नहीं करनी आप लोगों ने। सही है, सही है। यस सर। yes sir। मिस्टेक जो है ना, मिस्टेक इसमें से मेंशन करता हूँ क्योंकि यही मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन रिजल्ट गलत खराब आता है। तो हमारे पास वैसे क्वेश्चन 4 के लिए ना, इंटरनल के लिए फॉर्मूला होता है। इंटरनल के लिए हमारे पास B वेक्टर, N A वेक्टर और M+N। समझ गए, yes sir। यस सर। ये फॉर्मूला होता है। M और N होती है रेशो, M और N रेशो जो क्वेश्चन में गिवन है 2:3, ऐसे ही है। जी सर। yes sir। और B और A वेक्टर, तो पहले A वेक्टर कितना गिवन है, 3i+2j। B वेक्टर कितना गिवन है, i-4j। देखो देखो बच्चों, जब आपने करना है, हमारे पास M M है बच्चे 2, B कितना है, सर, i-4j, यस, ये कौन प्लस सा क्वेश्चन करा रहे हैं आप? ये में 4। सर, ये तो फॉर्मेटिव लिखा हुआ था वहाँ। अच्छा, इसको चलो मैंने कर दिया, इसको देख लो। ठीक है, ओके सर। खत्म हो गया है तकरीबन, 2+3। अच्छा देखो, हमारे पास जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एक गलती जो आप लोगों ने नहीं करनी, M और N, जो M है वो पहली है और N दूसरी। यहाँ पे हमने जब वेक्टर लिया तो पहला वेक्टर A है, दूसरा B है। जब पुट करें तो पहले B को पुट करें फिर N को पुट करें, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि MA वेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है MB वेक्टर। तो इस चीज को सेटिस्फाई, इस चीज को यूज करोगे तो फिर मिस्टेक नहीं होगी। ओके, ठीक है सर। क्वेश्चन 5 yes sir। है ना आपका। जी जी। क्वेश्चन 5 में सिंपल M24 इज मिड पॉइंट ऑफ X एंड Y सच दैट
ओके, फाइंड द पॉइंट वाई, सिंपल, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मिड पॉइंट के थ्रू आता है या नहीं? आता है सर मिड आता है पॉइंट वाला सर। फॉर्मूला। सिक्स सिक्स वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव तो नहीं है ये? सर ये फॉर्मेटिव है लिखा हुआ है, ये 4 6 11 12 13 फॉर्मेटिव। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। 7 जो है वो कोलिनियर, कोलिनियर में पी क्यू क्यू आर पुट करके किसी दो साइड को आपस में इक्वल पुट करके एक्स को फाइंड कर लेंगे। पी क्यू पढ़ा हुआ 9 10 में, 9 में पढ़े थे, उसकी लिहाज से, स्लोप के लिहाज से, समझ में आ गया? जी यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों ने 8 में एक चीज देखनी है, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। 8 क्वेश्चन को जब करना है, ये चीज मिस्टेक नहीं करनी। ये मिस्टेक मतलब हमारे पास, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, सही है। यस अब सर। पैरेललोग्राम के एक सीक्वेंस को फॉलो ही करना है। अगर मैं यहां से ए लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। लेट्स सपोज मैंने पैरेललोग्राम ड्रा किया, अगर मैं यहाँ पे भी ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, अब देखो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर मुझे इधर आना चाहिए, लेकिन अगर सी में इधर लिख दूंगा, डी इधर, तो ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में हमारे पास मिस्टेक आएगी। तो आपने किसी एक सीक्वेंस को, जैसे ए बी सी और डी, समझ में आया? यस सर। जी इस सर सीक्वेंस आया। इस सीक्वेंस को माइंड में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका? हाँ जी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि वर्टिक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस, फाइंड द मिड पॉइंट, समझ लो। अच्छा, आप सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड क्वाड मतलब जिसकी 4 साइड। 4 साइड, जैसे ट्राई ट्राई की जिसकी 3 साइड होती हैं। अब ट्राइंगल के अंदर हम पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल। इसी तरह क्वाड्रिलेटर के अंदर हमारे पास आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रेम्बस, ट्रेपीजियम वगैरह वगैरह वगैरह, सही है। जी जी। यस सर। अब क्वाड्रिलेटर मेंशन नहीं है कोई शेप, हमें मेंशन नहीं है कि इधर हमने बात करनी है, हम क्या कहते हैं, आइधर पैरेललोग्राम है, आइधर रेक्टेंगल है, मेंशन नहीं है। तो जब मेंशन नहीं है तो मैं एक चार सेट की ऐसी शेप लूंगा जो कोई भी नहीं बन होगी, ना स्क्वायर, ना रम्बस, ना पैरेललोग्राम, ना ट्रेपीजियम, कुछ भी ना बन रही होगी। तो मैं थोड़ी सी अजीब डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो मैंने ड्रॉ कर ली एक, देखो हमारे पास एक साइड में लेट कर ली ये, ठीक है, समझ गए? यस दूसरी सर। दूसरी मेरे पास होगी, मतलब चार साइड बनानी है ये, देखो इसमें और इसमें जमीन, ये एक बड़ी एक छोटी बना दी, फिर मैं इसको ड्रॉ कर लिया ये, फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया और इसको ऐसे खींच दिया, यानी एक अजीब सी डायग्राम ड्रॉ कर ली जिसमें कोई साइड ठीक आपस है। में इक्वल नहीं है, ये बड़ी है ये यस छोटी, ठीक है। तो इसका ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया, इसको डी का नाम दे दिया। ए बी सी डी का नाम देने के बाद बाकी सारी चीजें इसके क्वेश्चन में ही छुपी हुई हैं, सही है। अच्छा इन्होंने, सॉरी, यू 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 वी और डब्ल्यू एक्स, क्योंकि बुक में नाम दिए मैं पहले के, मैं खुद से नाम नहीं दे सकता, ठीक है। ठीक है सर। यू वी डब्ल्यू एक्स तो लिखा हुआ है। चार, हमारा क्वाड्रेटर बना ले, चार साइड्स, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, मिड पॉइंट। मैं कहता हूँ इसका मिड पॉइंट ये आ गया, जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ। ए का मिड पॉइंट ये आ रहा है डी, ये यस सर। सी, ये डी, बना लिया। यस जी सर। सर। आप उन्होंने कहा कि हमें इसको ज्वाइन करें तो पैरेललोग्राम बनना चाहिए, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ने लिख लिया। मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, पता है ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, या नहीं? यस जी सर। सर आया, बता फॉर्मूला याद। बता दूं या ना? नहीं सर आप सर ये। फॉर्मूला लिख दे बस। देखो v है, एक बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी, 7 7। ऐसे डायग्राम बना के करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वरना लगेगा किसी चीटिंग की है। तो -7 + 9, 2, 2 डिवाइड बाई 2, यानी ऐसे हो जाएगा, -7 + 9 डिवाइड बाई 2, याद है, 7 + 4 डिवाइड बाई 2। जी जी समझ आई। देखो एक एक ए पॉइंट आ गया, डी आ गया, बी आ गया, सी। तो आपको फाइंड करना है ए बी, आपको फाइंड करना है ए डी, आपको फाइंड करना है सी डी, आपको फाइंड करना है बी सी। अगर ये आपस में दो दो साइड आपस में इक्वल आती है तो इट्स मीन हमें प्रूफ कर लिया कि ये पैरेललोग्राम ही बनता है इसके बीच में, समझ में आ गई? यस सर। बोली सर तरह वो प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ऐसे होगा कि ना, ये जो मेरे बीच में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की पॉइंट्स आएंगे ना, ए आ गया, हम्म। सी डी आ गया, सी आ गया,
बी आ गया, तो ए और बी के बीच में वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, याद है? फिर उससे वो हम्म मुझे मतलब ये ए बी फाइंड कर लेना। अगर आप लोगों को लेट्स सपोज इन अ केस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वैसे कि वेक्टर से करना है, इन अ केस आपके दिमाग से निकल जाता है कि वेक्टर से नहीं हो रहा, वेक्टर से नहीं समझ में आ रही, सिंपल आप स्लोप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, y2 माइनस y1। वो भी नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद होगा जो 7.1 में करते थे 9 में, यस सर। y2 माइनस जी y1, जी वो भी कर सकते दोनों। हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वेक्टर, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द चैप्टर ऑफ वेक्टर। ओके, यस सर। सो ये था इसमें पूरा। और इसके आखिरी दो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये 11 12 13, ये 12 13 मुश्किल हो जाएंगे काफी, ठीक है। तो फॉर्मेटिव है वैसे भी। हम्म और तो चैप्टर मतलब सर नंबर 11 12 और 13 नहीं आएंगे? मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, ये 12 13 को, ये अजीब से क्वेश्चन है, मुश्किल है, ठीक है, समझ नहीं आएंगे आप लोगों को। इससे बेहतर बाकी क्वेश्चन पे आप टाइम दो। और ये बेसिकली हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक एक किस्म की रिवीजन कर ली है। ओके, आप यस चैप्टर सर। 1 और 7 इजी था, 1 और 7 इजी, 1 से लेकर 7 तक इजी चैप्टर थे, 8 मुश्किल है। 11 को देखेंगे, 11 की एक ही एक्सरसाइज है, उसको एक अच्छे से देखेंगे, समझ गए? 7.2 यस यस सर। सर। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अभी कोशिश करो, शुरू कर दो। आप बेशक लेट नाइट तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। जी सर। ओके सर। तो इनमें करो, इनको जल्दी जल्दी खत्म करो, ताकि मेन टारगेटेड चैप्टर इनको पहले करते जाओ ना। जैसे आप करते जा रहे हो तो बीच में से कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही तो उसको समझ लो, बाद में टाइम मिलेगा फिर उसको कर लेना, सही है। मतलब सर 11 की सर दो एक्सरसाइज, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी 11.2 देखो, हम 11 चैप्टर में से लॉन्ग को टारगेट करेंगे, शॉर्ट तो हम दूसरी चैप्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। है? ओके सर। सही है सर। अब 12 से भी लॉन्ग आना है ना। अरे देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब इशू क्या है 11 के, देखो अगर लेट्स सपोज आपने 11 किया हुआ है, आपने आपने 12 किया, आपने 2 किया हुआ है, सही है। यस सर। जी। आपके पास 12 और 2 दोनों के लॉन्ग आपके पास आते हैं और दोनों में चॉइस आ जाती है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ में आ गई? हाँ। अच्छा सर। तो इस वजह से हम मतलब एक काम कर सकते हैं कि हम किसी एक चैप्टर को छोड़ सकते हैं, किसी एक को, लेकिन चैप्टर 8 मुश्किल है काफी ज्यादा, सही है, यस। उसको भी करेंगे, ठीक है, हम्म। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम करेंगे सबको। लेकिन जब पेपर में कर रहे होगे ना तो 8 हो गया, 12 हो गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना बहुत आसानी से होगा कि ज्योमेट्री करने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल है, मुझे समझाने में इवन खुद मुश्किल है, समझाने वाली चीज मैं इजीली समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले समझाई भी थी ज्योमेट्री, तो लेकिन यह है कि उसमें मार्क्स कंफर्म है, पूरा पेपर मतलब डायग्राम ना नहीं है, डायग्राम 100% एक्यूरेट ना भी हो, साफ सुथरी होगी, स्टेप्स लिखे होंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। यस तो सर। हम करेंगे सारे, हम 8 को डिटेल में ओवरव्यू करेंगे, 8 का। बाकी 11 के सिर्फ और सिर्फ हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको टारगेट करेंगे। और पीछे रह गया 9 10 9 10 चैप्टर को हम संडे वाले दिन देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर ये जो 4 5 6 है ये शॉर्ट के, इसमें शॉर्ट आने के चांसेस ज्यादा। 4 5 6 में से शॉर्ट आने के चांसेस हैं। और 6। मतलब देखो 1 भी शॉर्ट में ही ज्यादातर काउंट किया जाएगा, 1 और 7 और 3 में से, 1 7 3 में से मे बी लॉन्ग आ सकता है, मे बी, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई,